अनदर बिग टेस्ट टुमारो फॉर आर्सेनल। तो कल आर्सेनल लिवरपूल को खेलने वाली है एट आर्सेनल्स होम, एमिरेट्स स्टेडियम में मैच है। तो वहाँ पे आर्सेनल का थोड़ा एडवांटेज रहेगा, बट स्टिल अ वेरी बिग टेस्ट। आर्सेनल ने अभी तक, अगर हम टॉप 6 की बात करें या बिग 6 की बात करें, तो यूनाइटेड को फेस किया है एंड टॉटनहम को फेस किया है, जिसमें अवे गेम में आर्सेनल यूनाइटेड से हार गई थी और होम गेम में आर्सेनल जीती है स्पर्स से, जो अपना पिछला मैच ही था। तो अ वेरी बिग टेस्ट। लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो पिछले कुछ सालों में टाइटल के लिए कंटेंट करते हुए आ रही है, चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा कर रही है, एक टाइटल भी जीता है, एक चैंपियंस लीग भी जीती है। एंड लिवरपूल आर दैट टीम जो अभी तक पिछले इतने सीजनों में मैनचेस्टर सिटी को फाइट दे रहे थे रेगुलरली। ये सीज़न उनका उतना अच्छा शुरू नहीं हुआ है। लाइक आउट ऑफ 7 गेम्स उन्होंने 2 जीते हैं अभी तक, 4 ड्रॉ हैं और 1 हारे हैं, और वो करेंटली 9th पोजीशन पे हैं टेबल में। तो सिचुएशन उनके लिए अभी थोड़ी डायर है, बिकॉज दे प्ले आर्सेनल एंड देन दे हैव टू प्ले मैनचेस्टर सिटी, और दोनों उनके अवे गेम्स हैं। तो लिवरपूल के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं उनके सीज़न का, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर वो ये दोनों गेम जीते तो हो सकता है उनका सीज़न जो बेकार जा रहा है वो अचानक से अलग लगने लग जाए, और वहीं पर अगर वो ये दोनों गेम हार जाती है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर इस सीज़न में टॉप 4 के लिए भी इवन कंटेंट करना, बिकॉज वो काफ़ी नीचे रह जाएंगे बाकी सारे कंटेंडर से। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्या क्या दोनों टीम में मेन टॉकिंग पॉइंट्स हैं, कैसी हिस्ट्री रही हो तो हमें सबको पता ही है, बट स्टिल, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस मैच से। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो अगर सबसे पहले हम करंट सीजन की बात करें तो आर्सेनल आर फ्लाइंग हाई, आर्सेनल आर टॉप ऑफ द टेबल डिस्पाइट मैनचेस्टर सिटी प्लेइंग सो गुड। तो आर्सेनल ने अपने 8 में से 7 मैच जीते हैं, दे आर एट 21 पॉइंट्स, और सिटी है 20 पॉइंट्स पे सेकेंड पोजीशन पे, और लिवरपूल है 9th पोजीशन पे, एंड दे हैव गॉट अराउंड, मेरे ख्याल से 11 पॉइंट्स हैं उनके या कुछ ऐसे ही पॉइंट्स है लिवरपूल के। यस, लिवरपूल हैव गॉट 10 पॉइंट्स, 2 विन्स 4 ड्रॉज एंड 1 लॉस। जो उनकी 1 लॉस आई थी वो यूनाइटेड के अगेंस्ट आई थी। तो लिवरपूल का काफ़ी बेकार स्टार्ट हुई है जनरली जैसी उनकी होती है। उनके इंजरी कंसर्न्स रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, लाइक कोनाटे हैज़ बीन अ मेजर मिस फॉर देम, थियागो हैज़न्ट प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स फॉर देम, और वहीं पर उनकी और भी इंजरी कंसर्न्स है, लाइक रॉबर्टसन भी शायद इंजर्ड रहे हैं, मैटिप भी स्टार्टिंग में इंजर्ड थे। तो लिवरपूल के लिए भी इंजरी क्राइसिस रहा है। उनकी मिडफील्ड काफ़ी लाइक ओल्ड हो चुकी है। अब अगर हम एज वाइज बात करें, ऑल देयर मिडफील्डर्स जो स्टार्टिंग मिडफील्डर्स हैं सब अराउंड 30 या 30 प्लस ही हैं जैसे, और फबीनियो का फॉर्म बहुत बेकार रहा है उनके लिए, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं ओवर द ईयर्स। वहीं पे थियागो इंजर्ड रहे हैं, हेंडरसन का फॉर्म काफ़ी बेकार चल रहा है। तो मिडफील्ड उनका मेन इशू है। वहीं पर अगर हम आर्सेनल की मिडफील्ड से कंपैरिजन करें तो आर्सेनल की जो मिडफील्ड, उनमें भी इंजरी के इशू रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ थॉमस पार्टे, बट अगर हम उसके अलावा देखें तो मार्टिन ओडेगार्ड एंड ग्रैनिट जाका हैज़ बीन फैबुलस, और दोनों एक तरीके से आर्सेनल के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं, और दोनों ने बहुत अच्छे से सीज़न की स्टार्ट करी है। स्पेशली ग्रैनिट जाका जो हमेशा फैंस की आलोचनाओं का शिकार रहते हैं, बिकॉज उनके यहाँ से हमें वो अननेसेसरी रेड एंड येलो कार्ड्स दिखते रहते हैं, अननेसेसरी टैकल्स, पेनल्टीज़, गिव अवे, ये सब हमें देखने को मिलता था। बट जब से उनकी पोजीशन में चेंज आया, वो डिफेंसिव से थोड़ा और ऑफेंसिव प्लेयर बने हैं, तब से उनसे वो मिस्टेक्स कम दिख रही हैं, और उनका जो यूटिलिटी वो बढ़ चुकी है, बिकॉज अब वो गोल्स एंड असिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, रन्स निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी फिजिकलिटी में काफ़ी इंप्रूव है। फिजिकलिटी उनकी हमेशा से अच्छी थी, नो डाउट अबाउट दैट, बट अब वो रन्स निकाल रहे हैं। पहले सब बोलते थे काफ़ी इमोबाइल टाइप प्लेयर हैं, बट वो अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मोबाइल प्लेयर हैं। तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिला है आर्सेनल को ग्रैनिट जाका जैसे प्लेयर का, जिसका रिवैम्प हो गया है पूरा करियर आर्सेनल पे एक तरीके से, अगर मैं ये कहूँ तो वहाँ पे आर्सेनल के पास एडवांटेज है। और थॉमस पार्टे जो कि फिट हैं इस मैच के लिए, तो वहाँ पे आर्सेनल मेरे ख्याल से तो मिडफील्ड में डेफिनेटली लिवरपूल से तो हावी रहेंगे ही, बिकॉज तीनों मिडफील्डर फॉर्म में। और अगर लिवरपूल की मिडफील्ड से कंपेयर करें जो कि थियागो, हेंडरसन और फबीनियो की रहती है जनरली, अभी डाउट्स हैं कि शायद थियागो अवेलेबल ना हो बिकॉज ही वॉजंट पिक्चर्ड इन द ट्रेनिंग, बट देखना रहेगा। पर जिस हिसाब से अगर मैं फॉर्म बेसिस पे बात करूँ तो मेरे ख्याल से आर्सेनल हैज़ अ बेटर मिडफील्ड राइट नाउ, और मिडफील्ड बैटल आर्सेनल को जीतना चाहिए। वहीं पर अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस लिवरपूल के लिए हैज़ बीन अ टॉकिंग पॉइंट्स। वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी कंटिन्यूसली ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फुटबॉल फैंस के टारगेट बने हैं बिकॉज ऑफ देयर पुअर डिफेंडिंग डिस्प्लेज दिस सीजन। लाइक
काफ़ी बार ऐसा लगा है कि वो उतने एक्टिवली डिफेंड नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, स्पेशली ट्रेंट। लोग का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा आराम से डिफेंडिंग करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते हैं। और वैन डाइक भी ऐसे लास्ट डिच अटेम्प्ट करते हुए नहीं दिखते, हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत कामली डिफेंड कर रहे हैं। तो फैंस को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज दे आर कंसीडिंग गोल्स, दे आर लूजिंग मैचेस। तो वहीं पे लिवरपूल की डिफेंडिंग हैज़ बीन अंडर क्रिटिसिज्म। आर्सेनल का डिफेंस हैज़ इम्प्रूव्ड विलियम सलीबा के एडिशन से, तो बेन वाइट को राइट बैक पे शिफ्ट कर दिया एंड ही हैज़ बीन फैबुलस। विलियम सलीबा आ चुके हैं वहाँ सेंटर बैक में, और उन्होंने तो बिल्कुल एक तरीके से लेवल अप कर दिया इस डिफेंस का, विच वॉज अ गुड डिफेंस लास्ट सीजन। हमने काफ़ी तारीफ करी थी कि आर्सेनल हैव इम्प्रूव डिफेंसिवली, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, जिस तरीके से वो खेलते हैं वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रूव करें। तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट विलियम सलीबा के आने से और हो गया है। गैब्रियल हैज़ बीन शेकी एट मोमेंट्स, बट मेरे ख्याल से स्टिल ही हैज़ बीन गुड। और वहीं पर हम देखें तो जिंचेंको के एडिशन से हमारे पास एक अच्छा कवर हो चुका है लेफ्ट बैक में। लाइक टियरनी का गेम काफ़ी इंप्रूव हुआ है जिंचेंको के आने से, बिकॉज ही इज़ फेसिंग दैट कॉम्पिटिशन, और उनको अपनी जगह कंफर्म नहीं है, बिकॉज जिंचेंको हैज़ स्टार्टेड मोस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग गेम दिस सीजन। तो अब देखना रहेगा कि लिवरपूल के अगेंस्ट कौन स्टार्ट करेगा, तो उसको डिस्कस करते हैं आगे जाके वीडियो में। अगर हम अटैक की तरफ बात करें तो वहाँ पर आर्सेनल के एक दो बोगी प्लेयर्स हैं, लाइक डिएगो जोटा वन ऑफ देम, जो हमेशा पता नहीं कैसे स्कोर करते हैं। रॉबर्ट फर्मिनो एक और प्लेयर है जो हमेशा स्कोर करते हैं। तो इन प्लेयर्स से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि ये गोल स्कोर ना करें, बिकॉज लास्ट सीज़न जो आर्सेनल के होम पे गेम था, भले ही वहाँ पे आर्सेनल के एक दो प्लेयर्स मिसिंग थे, बट स्टिल हम काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फर्स्ट हाफ में 0-0 पे ड्रॉ था, डिस्पाइट लाकाजेट मिसिंग अ फ्यू चांसेस। जो एक तो बहुत मिस्टेक थी, शायद थियागो ने बैक पास किया था जहाँ पे लाकाजेट बॉल ले लेते हैं बट वो गोल स्कोर नहीं करते हैं। तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि गैब्रियल जेसूस जैसा प्लेयर डेफिनेटली गोल स्कोर करेगा, जो आर्सेनल अब ला चुके हैं। जिस तरीके से उनका फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी आर्सेनल के लिए, तो आई एक्सपेक्ट कि आर्सेनल विल हैव मोर फाइट इन देम। पिछले 1.5 साल से आर्सेनल ने लिवरपूल के अगेंस्ट स्कोर नहीं किया है। ऑलमोस्ट 5-6 गेम्स हो गए हैं जिसमें आर्सेनल ने एक गोल तक स्कोर नहीं किया है लिवरपूल के अगेंस्ट। तो ये काफ़ी एक बेकार स्टैट है बताने को, बट आई थिंक एंड आई नो कि आर्सेनल विल स्कोर इन दिस गेम। रिजल्ट क्या होगा वो मैं लास्ट में प्रेडिक्शन में बताता हूँ। तो आई थिंक आर्सेनल हैज़ गॉट अ डिसेंट अटैक। मार्टिनेली, साका एंड जेसूस आर वेरी गुड, और मैं लिवरपूल के अटैक को भी बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा। लाइक जोटा, नूनेस और लुइस डियाज और साला, इसमें से जो भी 3 स्टार्ट करें, और फिर मिनो भी है, तो दे हैव गॉट अ गुड अटैक। उतना अच्छा खेल नहीं रहे हैं, बट उन्होंने दिखाया है कि उनके अटैक में क्या क्वालिटी है। अगर उन्हें कम चांसेस भी मिलते हैं तो उन पर वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, लाइक उन्होंने किया जब उन्होंने बोर्नमूथ को 9-0 हराया था। रेंजर्स के अगेंस्ट भी देवर गुड, अभी जो उनका सबसे रीसेंट गेम रहा है। तो आई एक्सपेक्ट कि उनका अटैक हमें थ्रेटन करेगा और हमारा डिफेंस डील कर ले, बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और हमारा अटैक भी कम नहीं है। आई एक्सपेक्ट कि मार्टिनेली ट्रेंट को बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं, और जेसूस जिनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है लिवरपूल के अगेंस्ट, तो आई वॉन्ट हिम टू स्कोर गोल, 1-2 हैट्रिक, जितना भी स्कोर करना है प्लीज़ करें और ये मैच जिताएं। तो अगर मैंने तीनों पॉइंट्स को अलग अलग डिवाइड करके देख लिया, अटैक, मिडफील्ड और डिफेंस, और अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मिडफील्ड बैटल विल बी वॉन बाय आर्सेनल, और डिफेंस और अटैक मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा इवनली मैच्ड है। डिफेंस में आर्सेनल को मैं हल्का सा एडवांटेज दे सकता हूँ, वहीं पे मैं फिर अटैक में लिवरपूल को हल्का सा एडवांटेज दूंगा। तो मेरे ख्याल से तो मैच इवनली पॉइज्ड है। डेफिनेटली आर्सेनल आर फेवरेट्स गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड इट बीइंग एमिरेट्स स्टेडियम। तो मेरे ख्याल से तो आर्सेनल आर फेवरेट्स फॉर दिस मैच एंड शुड बी, और काफ़ी लंबे टाइम बाद आर्सेनल आर फेवरेट फॉर अ मैच अगेंस्ट लिवरपूल। तो देखना रहेगा हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर पाते हैं इस मैच से। वहीं अगर मैं अपनी प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो मैं ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं ऑनेस्टली। जो हमने अपनी लास्ट मैच में स्पर्स के अगेंस्ट खिलाई थी, एक चेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें यह है कि टियरनी खेल सकते हैं इंस्टेड ऑफ जिंचेंको, और इसलिए नहीं कि हमें साला का डाउट है या कुछ है, साला से डर लग रहा है। जिंचेंको माइट बी इंजर्ड, उन्होंने बेंच पे भी नहीं थे वो बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट, और टियरनी को 70th मिनट में सब्स्टिट्यूट कर लिया गया था। तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि जिंचेंको वॉज स्टिल इन डाउट कि क्या वो फिट हो पाएंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर वो फिट नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक कि आर्टेटा विल स्टार्ट हिम, बिकॉज आर्टेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अच्छे से यही कहा है कि वो इस गेम को जीतना चाहते हैं। जिस तरीके से इंडिकेशन आ रही थी कि उन्होंने अपनी प्रोग्रेस अगर इन आर्सेनल को दिखानी है तो ऐसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मैच जीतने पड़ेंगे, वरना वो डाउट्स हमेशा रहेंगे कि क्या आर्सेनल टॉप 4 के लिए सीरियस है या टाइटल कंटेंडर भी हैं।
आर्टेटा पर्सनली इस मैच को बहुत ज़्यादा जीतना चाहते हैं, जिस तरीके से उनके वर्ड से समझ आ रहा था मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनरली वो ऐसा कुछ दिखने नहीं देते हैं, बट आई थिंक ही विल वांट टू विन दिस मैच। उनका जो क्लॉप के साथ स्पैट हुआ था लास्ट टाइम एट एनफील्ड, थोड़ा हमारे नेगेटिव गया था, बट अभी मैच एनफील्ड पे नहीं है तो उसकी बात नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आर्सेनल आर फेवरेट्स। स्टार्टिंग 11 में जैसे मैंने बोला कि टियरनी आ सकते हैं, बाकी मैच स्पर्स के अगेंस्ट जो लाइनअप थी सेम वही आएगी, एंड मेरे को नहीं लग रहा कोई चेंज हो सकता है। और बेंच में वही सेम बेंच रहेगी, रीस नेल्सन और मार्किनियोस वगैरह, सांबी लोकोंगा। बेंच से क्या ही फ़र्क पड़ता है ऐसे भी। तो अगर मैं फिर अपने फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ जाऊँ तो मैं जा रहा हूँ एक 3-1 आर्सेनल विन के लिए। 1 इसलिए बिकॉज जोटा ऑलवेज स्कोर्स, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक जोटा गोल आ जाए, बट आई एक्सपेक्ट कि आर्सेनल विल स्कोर गोल्स और आर्सेनल हैव टू विन दिस गेम बिकॉज इट्स अ बिग गेम। ये एक सीज़न डिफाइनिंग गेम हो सकता है आर्सेनल के लिए। हर गेम ही इंपॉर्टेंट है, हर गेम जीतना ज़रूरी है। 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट आपको किसी भी मैच से आए, बट लिवरपूल जैसी टीम जो कि हमारे एक मेंटल ब्लॉक बना हुआ है, लाइक एज अ फैन भी मेरे मन में मेंटल ब्लॉक है कि वी आर इन एबल टू बीट देम। लाइक हमने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी फाइट दी थी लास्ट सीज़न एट होम, और हम 2-1 हारे थे और काफ़ी क्लोज मैच था, बट लिवरपूल के अगेंस्ट हमने एक गोल स्कोर नहीं किया है पिछले 6-7 मैच में, तो उसकी वजह से एक मेंटल ब्लॉक रहता है, एंड वही मेंटल ब्लॉक तोड़ना रहेगा। और मेरे ख्याल से गैब्रियल जेसूस विल हेल्प अस ब्रेक दैट ब्लॉक बिकॉज उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है लिवरपूल के अगेंस्ट। तो आई एक्सपेक्ट कि गैब्रियल जेसूस स्कोर्स एंड वी विन बाय 3-1। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अब मैच के बाद रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।